तो अब हम लोग एक पास्ट का सीन देखते हैं जो कि जूडो की इन्फॉर्मेशन देख रहा होता है। और जूडो की ऑर्गेनाइजेशन तीसरी सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। और जूडो बच्चा बनने से पहले नंबर 1 हिटमैन था। जब जूडो बच्चा बना तो सबने सोचा कि वह गायब हो चुका है। और मिशन के हिसाब से जूडो का 100% रेट था, यानी कि जो भी मिशन दिया जाता है वैसे पूरा कर लेता है। यहाँ तक कि जूडो आम लोगों, औरतों और बच्चों को मारने का काम नहीं लेता। फेवरेट सिगरेट ब्लू एप्पल है और फेवरेट विस्की लेप्रोइग है। और जूडो चाकू से लड़ना, हाथों से लड़ना और निशानीबाजी में भी टॉप क्लास पर है। और जूडो का पसंदीदा वेपन P210 है। जूडो दोनों हाथों से गोली चला सकता है और जब वे अपने लेफ्ट हाथ से गोली चलाता है तो वे एक स्नाइपर राइफल की तरह निशाना लगा सकता है। इसलिए जूडो के हाथ को द डेविल लेफ्ट हैंड कहा गया है। और फिर हम लोग 6-7 का सीन देखते हैं जो अभी तक उन लोगों का वेट कर रही थी। और फिर जूडो काजुमे में फायर करा जा रहा होता है। अब काजुमे छुप जाता है, वो सोचता है कि जूडो काफी अच्छा है, मैं नहीं चाहता कि मुझे उसका एक भी शॉट लगे। और हम लोग देखते हैं कि काजुमे की जेब से एक लाइटर बंद होने की आवाज आती है। और जूडो को तेत्सु को शुक्रिया करता है क्योंकि आज को तेत्सु ने उसकी बहुत मदद करी है। और तभी जूडो के पीछे से आवाज आती है और हम लोग देखते हैं कि जूडो के पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है। और सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि यह जगह बंद है। और वह जूडो से कहता है कि यहाँ पे धमाके की आवाज आ रही थी। तो वह जूडो को बाहर जाने को कहता है। अब जूडो काजुमे को रोकता है, वो कहता है कि एक आम इंसान है। और काजुमे कहता है कि वह तुम्हारी दिक्कत है, मेरी नहीं। और कोतेत्सु सोचता है कि अगर बॉस भी हटे तो गोली सीधा सिक्योरिटी गार्ड को लगेगी। और हम लोग देखते हैं कि जूडो भी अपनी गन काजुमे की ओर कर देता है और वह काजुमे की गोलियों को अपनी गोली से शूट कर देता है। और काजुमे देखने का शौक था कि उसने मेरी गोली शूट कर दी। और काजुमे सोचता है कि ऐसा तो बस एक ही इंसान कर सकता है और वह जूडो द हिटमैन है। अब काजुमे सोचता है कि तुम दोनों का नाम सेम मिलता है। और काजुमे समझ जाता है कि यही रियल हिटमैन जूडो है। कोतेत्सु जूडो से कहता है कि मैं तुम्हें पहले कहा था कि ऐसा मत करना। और कहता है कि मैंने पहले कहा था अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखना, उसे पता चल गया है। जूडो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि सब इतना लंबा हो जाएगा, मैंने तो सोचा था कि मैं स्कूल जाके बाद इन्वेस्टिगेशन करूंगा। मुझे लगा था कि ये मिशन काफी ज्यादा छोटा होता। अब जूडो काजुमे से मना कर देता है और वह कहता है कि असल में जूडो मेरे पापा हैं जो मुझे मेरी मम्मी को छोड़ के किसी जवान औरत के साथ भाग गए थे और जब से मैंने उनसे बदला लेने की कसम खा ली। कोतेत्सु कहता है कि तुम्हारी इस कहानी में बहुत कमियां हैं बुड्ढे। पर काजुमे इसे सच समझ लेता है और वह रोने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, अंडरग्राउंड में लोगों की जिंदगी काफी ज्यादा खराब होती है। और आगे वह कहता है कि तुम्हें अपने बाप को मारने का बहुत मन करता होगा। अब काजुमे बताता है कि हम दोनों भाइयों ने भी काफी ज्यादा दुख झेले हैं, लेकिन सबसे पहले वे दोनों बस एक आम लड़के थे। और काजुमे को मैजिक ट्रिक करना पसंद था और रेजी को स्पोर्ट पसंद था और रेजी भी पहले नॉर्मल लोगों की तरह था। काजुमे कहता है कि ये सब बात करना बेकार है और कहता है कि नॉर्मल की वजह से शायद मेरा भाई फिर से खुश हो जाए। और वे एक लेटर निकाल के कहता है कि हम दोनों के अलग अलग रीजन है और मेरा भाई मेरे लिए सब कुछ है। अब काजुमे कहता है कि यही मेरा असली वेपन है। उसके लेटर के बंद करते हम लोग देखते हैं कि उसमें से एक आवाज आती है और तभी सिक्योरिटी गार्ड जूडो पे हमला कर देता है। अब जूडो समझ जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड शुरू से ये बंदे कंट्रोल में था क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड एकदम से यहाँ पर आ गया था। और अब जूडो सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश कर देता है। जूडो कहता है कि क्या तुम्हारे पास इतना ही है लोगों को कंट्रोल करना। और काजुमे कहता है कि किन्ने कहा कि मैं सिर्फ एक को कंट्रोल कर सकता हूँ। और कहता है कि तुम्हारे यहाँ पे आने से पहले तैयारी मैंने पहले कर ली। और हम लोग देखते हैं कि वो अपना फोन निकालता है जिस फोन ने काफी सारे लोगों को कॉल कर रखी थी और ये फोन के जरिए उन लोगों को अपनी डाटा की आवाज सुनाता है। और अब जूडो की नजर स्टेडियम की बाहर जाती है जहाँ पे काफी सारे लोग पहले से खड़े होते हैं। और जूडो देखता है कि डाटा के साउंड से सब काजुमे कंट्रोल में थे और अब ये लोग स्टेडियम की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। और अभी जूडो तेनमा को सारी बातें बताता है, कई सारे लोग काजुमे के कंट्रोल में है। और तेनमा से कहता है कि मैं समझ चुका हूँ ये नॉर्मल नहीं है। और कहता है कि उसे पता है कि इसमें इसकी जान भी जा सकती है। और तेनमा कहता है कि वो इसका साथ देगा। और आगे तेनमा कहता है कि एटलीस्ट कॉल के मत लो, डॉक्टर लोग भले ऐसे काम न करते हो जिनमें उनकी जान जा सकती है, उन लोगों को हर खेल में ऐसा करना पड़ता है। और आगे तेनमा कहता है कि उसे तीनों खेलों में एक सुपर इलाइट बनना है। और आगे तेनमा कहता है कि वे किसी काम का नहीं है अगर वो अपनी जान भी दांव पे न लगा पाए। और कहता है कि उसे कुछ ऐसा करना है जो लोगों की सोच से बाहर हो, जो इम्पॉसिबल हो। इसमें रिस्क जरूर है पर ये उसका मौका है। और आगे तेनमा सोचता है कि उसने अपने आप को इस लायक बना लिया है और मुझे वो इम्पॉसिबल अचीव करने के लिए मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। और सोचता है कि अगर आज उसने अपनी जान दांव पर लगा दी तो अपने आगे आने वाले हर मुकाबले में कह सकता है कि ये सब उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। और हम लोग देखते हैं कि तेनमा एक बॉल को किक करता है और एजी उस बॉल को रोक लेता है और अब तेनमा सीधा एजी को चैलेंज कर देता है। और तेनमा की बात सुन के एजी भी चालू हो जाता है और ये दोनों अपना मैच शुरू करने वाले होते हैं पर तभी दोनों बीच में रुक जाते हैं। और ये नोएन को उठाई किसी सेफ जगह ले जाता है क्योंकि दोनों की मैच की वजह से उसे चोट लग सकती थी और दोनों तो बेहोश होकर उल्टी सीधी बातें कर रही होती है। और अभी दोनों फिर से स्टार्ट कर देते हैं और इन दोनों की बॉल आपस में टकरा जाती हैं। और अब तेनमा सोचता है कि इसके पास तो फटने वाली बॉल है। तभी तेनमा को बॉल हिट करने की आवाज आती है और तभी एक बॉल उसके पीछे की गिरती है और हम लोग देखते हैं कि तेनमा उससे मुश्किल ही बच पाता है। अब तेनमा को समझ में आता है कि ये शॉट तो दूसरी स्टिक मारती है, बॉल पीछे की गिरती है। और तेनमा देखता है कि एजी ने अपनी स्टिक बदल दी, एजी अपने साथ पूरा गोल सेट लेके आया होता है। और अब इन दोनों का मैच दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। एजी को स्टिक की वजह से काफी ज्यादा फायदा हो रहा था और हम लोग देखते हैं कि तेनमा पीछे नहीं हट रहा था और जूडो हिप्नोटाइज हुए लोगों से बच रहा होता है जो कि ज़ोंबी की तरह उसके पीछे पड़ गए थे, जिस वजह से जूडो को स्टेडियम के बाहर आना पड़ता है। और बाहर का नजारा देख के वो शौक हो जाता है। वहाँ पे फायर विकेट और एम्बुलेंस वाले लोग खड़े थे और ये सब भी काजुमे के कंट्रोल में होते हैं। और अभी लोग जूडो पे स्ट्रेचर और पानी से हमला करते हैं जिससे जूडो बार बार बचता है। और हम लोग देखते हैं कि जूडो उनके पाइप पे शूट कर देता है जिस वजह से उन लोगों के हाथ से पाइप छूट जाता है और जूडो में से एक आदमी को बेहोश करके उसका पाइप ले लेता है। अब जो लोग काजुमे कंट्रोल में हो गए थे जूडो उन पर पानी फेंकना शुरू कर देता है। हम लोग देखते हैं कि वे सारे लोग बेहोश हो चुके थे और तभी जूडो को पीछे से किसी की आवाज आती है और पीछे मुड़ने वहाँ पर 6-7 होती है जो जूडो को देखते कहती है कि वे गन का क्या कर रहा है। इस पर जूडो से झूठ बोल देता है कि असली गन नहीं है। अब 6-7 से बताती है कि मुझे तुम लोगों की फिक्र हुई थी इसलिए मैं यहाँ पर। और तभी 6-7 जूडो को लेटर दिखा देती है और यहाँ पर चलता है कि असल में काजुमे था जिसने 6-7 का भेद बदल लिया था। और हम लोग देखते हैं कि वह जूडो को
को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। असल में काजुमे ने ऐसा मैजिक करा था कि जिससे जुजो उस पर अटैक ना कर पाए। तो इस वजह से जुजो चाहकर भी काजुमे पर अटैक नहीं कर पा रहा था। कोतेत्सु सोचता है कि जुजो ऐसे कैसे जाल में फंस गया और कोतेत्सु को समझ में आता है कि अगर जुजो को सिर्फ विलन को मारना होता तो ये काम कर चुका होता और जुजो आम लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता। और कोतेत्सु सोचता है कि जुजो भले एक हिटमैन हो पर उसका दिल काफी अच्छा है और वे अपने क्लासमेट से अटैच हो चुका है। तो काजुमे ने जुजो की सॉफ्ट साइड का फायदा उठा लिया। अब जुजो देखता है कि वह काजुमे को छोड़ के हर जगह शूट कर पा रहा था। और हम लोग देखते हैं कि वह आसमान में 3 बुलेट फायर करता है और हम लोग देखते हैं कि जुजो काजुमे के पीछे फायर करता है, इस वजह से काजुमे का ध्यान भटक जाता है। और हम लोग देखते हैं कि जुजो को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। और फिर हम लोग जुजो को देखते हैं जो ये ट्रक के पीछे छुप गया होता है। काजुमे ने काम आदमी को कंट्रोल में कर लिया था और कहता है कि अगर जुजो बाहर नहीं आया तो वह आदमी मारा जाएगा। और जुजो देख के सोचता है कि ये मंजर तो उल्टा होना चाहिए था। अब जुजो काजुमे की बात सुन के बाहर आ जाता है। काजुमे से कहता है कि वह अपनी बंदूक दूर फेंक दे। जुजो ऐसा ही करता है, वह अपनी बंदूक दूर फेंक देता है। काजुमे जुजो की गन उठाते हुए कहता है कि क्या उसे कोई आखिरी बात कहनी है। जुजो से कहता है कि वह अपना रूप बदल ले। मास्क हटाने के बाद काजुमे कहता है कि चलो अब मरो। और हम लोग देखते हैं कि जुजो से थैंक्स बोलता है और कहता है कि मैं किसी ऐसे को मुक्का नहीं मानना चाहता था जिसने मेरी बड़ी बहन का मास्क पहन रखा हो। और तभी काजुमे के पास वाले स्ट्रेचर पे एक गोली आके गिरती है। काजुमे को लगता है कि कोई स्नाइपर तो नहीं। और तभी उसे ध्यान आता है कि गोली ऊपर से आई है और वह समझ जाता है कि ये वही गोली है जो जुजो ने आसमान में चलाई थी। और कोतेत्सु तो देख के शौक हो गया था कि कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। और जुजो से बताता है कि जब वह ट्रेनिंग करता था तो वह मजाक में ये ट्रिक सीख गया था। और जुजाई कहता है कि एक अच्छे दिन पर भी मेरा हिट रेट 70% होता है। और कोतेत्सु कहता है कि फिर भी ये इम्पॉसिबल है। तो अब जुजो ने आसमान में 3 बुलेट फायर करी होती हैं, जिसमें से पहली बुलेट लग चुकी है, अब 2 बुलेट बची हैं। और कोतेत्सु को याद आता है कि जुजो ने अपने बैग में काफी सारे मिनी बम्स और लॉकपिन्स रखे थे, उनमें से एक मिनी बम काजुमे के पीछे लगा होता है। और जैसे ही वह स्ट्रेचर अपनी जगह से हिलागा ये बम फट जाएगा। और काजुमे को इस बम के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता। और अब जुजो अपना पंच आगे करते हुए कहता है कि तुम अब पंच खाने वाले हो। और तभी बाकी की 2 गोली स्ट्रेचर पे आके लगती हैं और जैसे ही वह स्ट्रेचर अपनी जगह से हिलता है वह बम फट जाता है और बम की वजह से काजुमे आगे की ओर चला जाता है। उससे जुजो का पंच लग जाता है और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।